हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में हमने यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 से संबंधित नागरिक शास्त्र विषय के पिछले कक्षाओं की भांति एक बार पुनः 65 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न जो हैं आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य निम्न में से किससे लिए जाते हैं? मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य निम्न में से किससे लिए जाते हैं? ए है लोकसभा से, बी है राज्यसभा से, सी है ए बी दोनों से और डी है अनुभवी सैनिक व्यक्तियों से। तो साथियों, इसका राइट आंसर है लोकसभा से, यानी मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य जो हैं वह लोकसभा से लिए जाते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को किसकी सलाह पर हटा सकता है? ए है स्पीकर, बी है प्रधानमंत्री, सी है स्व विवेक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को प्रधानमंत्री के सलाह पर हटा सकता है। 3 नंबर का प्रश्न है, वित्त आयोग के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए है अनुच्छेद 263, बी है अनुच्छेद 370, सी है अनुच्छेद 280 और डी है अनुच्छेद 281। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280, यानी वित्त आयोग के गठन का वर्णन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। 4 नंबर का प्रश्न है, किसने इस विचार पर बल दिया कि राज्य अधिकतम नैतिकता का प्रतीक है? किसने इस विचार पर बल दिया कि राज्य अधिकतम नैतिकता का प्रतीक है? ए है बोदा, बी है कांट, सी है कार्ल मार्क्स और डी है हॉब्स। तो साथियों, इसका राइट आंसर है कांट, यानी कांट ने इस विचार पर बल दिया कि राज्य अधिकतम नैतिकता का प्रतीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यह है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ब्रिटेन और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अमेरिका, यानी न्यायिक पुनरावलोकन का विचार जो है भारतीय संविधान में अमेरिका संविधान से लिया गया है। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? ए है सरोजनी नायडू, बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, सी है अमृत कौर और डी है सुचेता कृपलानी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। 7 नंबर का प्रश्न है, किस अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? ए है 5वीं, बी है 7वीं, सी है 8वीं और डी है 6वीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 8वीं, यानी 8वीं अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए है 393, बी है 402, सी है 395 और डी है 295। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 395, यानी भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। 395 अनुच्छेद
12 अनुसूची और 22 भाग थे। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। 9 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्य विधानसभा और डी है राज्य की जनता। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी राज्यपाल जो है अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 10 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के रिक्त की पूर्ति होनी चाहिए। ए है 1 माह, बी है 3 माह, सी है 4 माह और डी है 6 माह। तो साथियों इसका राइट आंसर है 6 माह, यानी राष्ट्रपति का जब पद रिक्त हो जाता है तो उसकी जो है पूर्ति 6 माह के अंदर करा ली जाती है। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माती सभा में किस दल का नेतृत्व नहीं था। ए है कांग्रेस, बी है हिंदू महासभा, सी है साम्यवादी दल और डी है अनुसूचित जाति संघ। तो साथियों इसका राइट आंसर है साम्यवादी दल, यानी भारत के संविधान निर्माती सभा में साम्यवादी दल का नेतृत्व नहीं था। 12 नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यह है न्याय सिद्धांत, बी है सप्तांश सिद्धांत, सी है द्वि सिद्धांत और डी है अधिकारों का सिद्धांत। तो साथियों इसका राइट आंसर है सप्तांश सिद्धांत, यानी कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांश सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। 13 नंबर का प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के गठन की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ग्राम पंचायतों के गठन की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। ए है 41वां, बी है 42वां, सी है 39वां और डी है 40वां। तो साथियों इसका राइट आंसर है 40वां, यानी 40वें संविधान के 40वें अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की घोषणा की गई है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के विकासवादी सिद्धांत की एक दशा है। यह राज्य ईश्वर की कृति है, बी है राज्य प्रस्तावों या सम्मेलनों की उपज है, सी है राज्य मानवीय समाज का सतत विकास है और डी है राज्य परिवार का एक विस्तार है। तो साथियों इसका राइट आंसर राज्य मानवीय समाज का एक सतत विकास है, यानी राज्य के विकासवादी सिद्धांत की एक दशा है क्या, राज्य मानवीय समाज का एक सतत विकास है। 15 नंबर का प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। ए है दूसरे, बी है प्रथम, सी है चौथे और डी है तीसरे। तो साथियों इसका राइट आंसर है चौथे, यानी चौथे भाग में, संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान में किया गया है। 16 नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितनी अवस्था होनी चाहिए। ए है 19 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 25 वर्ष और डी है 30 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है 30 वर्ष, यानी राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष का उम्र होना चाहिए। 17 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र लगभग 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी अवस्था होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी अवस्था होनी चाहिए। ए है 25 वर्ष, बी है 30 वर्ष, सी है 35 वर्ष और डी है 21 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर है 25 वर्ष, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 20 नंबर का प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है। ए है मार्क्स, बी है एंजल्स, सी है दोनों और डी है लेनिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है मार्क्स की रचना है। निम्न में से कौन स्वप्नलोकी समाजवादी है। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वप्नलोकी समाजवादी है। ये है रॉबर्ट ओवन,
बी है लेनिन, सी है मार्क्स और डी है हिटलर। तो साथियों इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ओवन, यानी स्वप्नलोकी समाजवादी जो है वो रॉबर्ट ओवन है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेवियाथन हाब्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, टू ट्रीटीज एंड सिविल गवर्नमेंट जेम्स प्रथम। तो साथियों लेवियाथन की अगर बात की जाए तो ये हाब्स की रचना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात की जाए तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो यह रूसो की रचना है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की बात की जाए तो साथियों ये जेम्स प्रथम की रचना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 22 नंबर का प्रश्न है, फांसीवाद किस पर जोर देता है। ए है राष्ट्रीयता, बी है जातीयता, सी है ईश्वर प्रेम और डी है जाति और धर्म। तो साथियों इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयता, यानी फांसीवाद जो है वह राष्ट्रीयता पर जोर देता है। किसके अनुसार राज्य एक वर्ग के दमन और शोषण के लिए दूसरे वर्ग की शक्ति का साधन है। किसके अनुसार राज्य एक वर्ग के दमन और शोषण के लिए दूसरे वर्ग की शक्ति का साधन है। ए है मार्क्सवाद, बी है गांधीवाद, सी है उदारवाद और डी है समाजवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्सवाद, यानी मार्क्सवादियों का यह मानना है कि राज्य एक वर्ग के दमन और शोषण के लिए दूसरे वर्ग की शक्ति का साधन है। 24 नंबर का प्रश्न है, प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीतिक सिद्धांत निकाल देना चाहिए किसने कहा। प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए किसने कहा। ए है अर्नेस्ट बार्कर, बी है ह्यूगो क्रैब, सी है एडी सिंडसे और डी है मैकाइवर। तो साथियों इसका राइट आंसर है ह्यूगो क्रैब, यानी ह्यूगो क्रैब का विचार था कि प्रभुसत्ता की धारणा को राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। कौन कहा था, ह्यूगो क्रैब। 25 नंबर का प्रश्न है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए किसने कहा। ए है हेराल्ड लास्की, बी है ग्रीन, सी है मिल और डी है सिंडसे। तो साथियों इसका राइट आंसर है हेराल्ड लास्की, यानी हेराल्ड लास्की ने कहा था कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। 26 नंबर का प्रश्न है, एंटी ड्यूरिंग किसकी रचना है। एंटी ड्यूरिंग किसकी रचना है। मार्क्स, लास्की, एंजल्स, बर्लिन। तो साथियों इसका राइट आंसर है एंजल्स, यानी एंजल्स एंटी ड्यूरिंग जो है एंजल्स की रचना है। 27 नंबर का प्रश्न, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है, स्वयं साध्य है, आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, न साधन है और न साध्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर है किसी साध्य के लिए एक साधन है, यानी उदारवादी सिद्धांत का यह मानना है कि राज्य जो है किसी साध्य के लिए एक साधन है। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है। ए है मॉन्टेस्क्यू, बी है ग्रीन, सी है प्लेटो और डी है अरस्तु। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मॉन्टेस्क्यू, यानी द स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो मॉन्टेस्क्यू की रचना है। मॉन्टेस्क्यू ने ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। द स्पिरिट ऑफ लॉ इसी की रचना है। 29 नंबर का प्रश्न है, नाजीवाद किस देश से संबंधित है। ये है जापान, बी है इटली, सी है जर्मनी और डी है रूस। तो साथियों इसका राइट आंसर है जर्मनी, यानी नाजीवाद जो है वह जर्मनी से संबंधित हैं। अब फांसीवाद जो है फांसीवाद इटली से संबंधित है। देखिए साथियों प्रश्न भी आ गया कि फांसीवाद किस देश से संबंधित है।
ए है जर्मनी, बी है इटली, सी है चीन और डी है ईरान। तो फांसीवाद इटली से संबंधित है। 31 नंबर का प्रश्न है, नाजीवाद किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है? ए है राष्ट्रवाद, बी है धर्म, सी है जातीयता और डी है एकेश्वरवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है जातीयता, यानी नाजीवाद जो है वह जातीयता पर ज़्यादा जोर देता है। 32 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ये है फांसीवाद से, बी है व्यक्तिवाद से, सी है श्रेणी समाजवाद से और डी है मार्क्सवाद से। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाद से, यानी स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से व्यक्तिवाद से जुड़ी हुई है। 33 नंबर का प्रश्न है, राज्य शब्द के लिए किसने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया? ए है हॉब्स, बी है लॉक, सी है रूसो और डी है बेंथम। तो साथियों इसका राइट आंसर है हॉब्स ने, यानी राज्य के लिए कॉमनवेल्थ का प्रयोग हॉब्स ने किया था। कॉमनवेल्थ का प्रयोग हॉब्स ने किया था। किसने किया था? हॉब्स ने। रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? ए है 1000, बी है 10,000, सी है 1,00,000 और डी है 5,040। तो साथियों इसका राइट आंसर है 10,000, यानी रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है वह 10,000 होनी चाहिए। पैंतीस नंबर का प्रश्न है, भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? ए है क्लवर, बी है प्लेटो, सी है लॉक और डी है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है क्लवर, यानी भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है, इसका प्रतिपादन क्लवर ने किया था। 36 नंबर का प्रश्न है, राज्य का लोप हो जाएगा यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स, प्रूदो, बोदा, अरस्तु। तो साथियों इसका राइट आंसर है कार्ल मार्क्स, यानी राज्य का लोप हो जाएगा यह कार्ल मार्क्स का कथन है। 37 नंबर का प्रश्न है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, किसने कहा? ए है मिल, बी है ग्रीन, सी है प्लूटार्क और डी है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्लूटार्क ने कहा था कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। किसने कहा था? प्लूटार्क ने। 38 नंबर का प्रश्न है, राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है, किसने कहा? ए है लॉक, बी है जेम्स प्रथम, सी है जेलिनेक और डी है हॉब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है जेम्स प्रथम, यानी जेम्स प्रथम का यह कथन था, राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है। 39 नंबर का प्रश्न, राज्य के आधार पुजारी थे, किसने कहा? राज्य के आधार पुजारी थे, किसने कहा? ए है बुशबे, बी है बर्गेस, सी है फिगिंग्स और डी है फिल्मर। तो साथियों इसका राइट आंसर है बर्गेस, यानी बर्गेस ने कहा था राज्य के आधार पुजारी थे। 40 नंबर का प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? ए है प्लेटो, बी है हॉब्स, सी है लॉक और डी है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है प्लेटो, यानी राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह प्लेटो का कथन है। 41 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? ए है लॉस्की, बी है अरस्तु, सी है मैकाले और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु, यानी अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? 42 नंबर का प्रश्न है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन थे? ए है पैरेटो, बी है लॉस्की, सी है मैकाइवर और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैकाइवर, यानी द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक मैकाइवर थे। 43 नंबर का प्रश्न है,
अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, यह कथन किसका है? ए है लेनिन, बी है स्टालिन, सी है मार्क्स और डी है माओ। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स। यानी मार्क्स का ये कथन था कि अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। 44 नंबर का प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ए है एडम स्मिथ, बी है मैकाइबर, सी है मार्क्स और डी है हॉब्स। तो साथियों इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ। यानी वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की रचना है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह किसका विचार है? ए है मार्क्सवाद, बी है उपयोगितावाद, सी है उदारवाद और डी है राष्ट्रवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपयोगितावाद। यानी उपयोगितावादियों का यह विचारधारा है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत से संबंध हैं? ए है हीगेल, बी है ट्राइस्टके, सी है मिल और डी है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है हीगेल। यानी राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत से हीगेल संबंधित हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है विनोबा भावे। तो साथियों इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। यानी हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी थे। 48 नंबर का प्रश्न है, रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया? ए है प्लेटो, बी है हॉब्स, सी है अरस्तु और डी है लॉक। तो साथियों इसका राइट आंसर है हॉब्स। यानी रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को हॉब्स से ग्रहण किया था। 49 नंबर का प्रश्न है, प्रजातंत्र वह शासन जिसमें सबकी भागीदारी हो के रूप में किसने परिभाषित किया था? प्रजातंत्र को वह शासन जिसमें सबकी भागीदारी हो के रूप में किसने परिभाषित किया था? ये है ब्राइस, बी है सीले, सी है बिलोबी और डी है बेनी प्रसाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है सीले। यानी प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें सबकी भागीदारी हो, यह सीले का कथन है। 50 नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कि प्रभुसत्ता का सिद्धांत राजनीति दर्शन के लिए वैध नहीं है? ए है ग्रीन, बी है लास्की, सी है ग्रोसस और डी है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है लास्की। यानी लास्की ने कहा था कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन वयस्क मताधिकार का विरोधी था? ए है मार्क्स, बी है गार्नर, सी है ग्रीन और डी है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है मिल। यानी जेएस मिल जो हैं वो वयस्क मताधिकार का विरोधी थे। 52 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचक गण से क्या तात्पर्य है? ये है मतदाताओं का समूह, बी है प्रत्याशी, सी है चुने हुए प्रतिनिधि और डी है संसद के नामांकित सदस्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है मतदाताओं का समूह। यानी निर्वाचक गण से तात्पर्य है मतदाताओं का समूह। 53 नंबर का प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो महत्वपूर्ण उपलब्ध प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो महत्वपूर्ण प्रणालियाँ कौन कौन सी है? एक है प्रत्यक्ष, बी है हेयर स्कीम तथा सूची प्रणाली, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है हेयर स्कीम तथा सूची प्रणाली। यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो महत्वपूर्ण प्रणालियाँ जो हैं हेयर स्कीम तथा सूची प्रणाली हैं। 54 नंबर का प्रश्न है, हेयर स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को कितने मत प्राप्त होते हैं? ए है केवल 2 मत, बी है केवल 1 प्रभावी मत, सी है केवल 3 मत और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है
केवल एक प्रभावी मत यानी हेयर स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता को केवल एक प्रभावी मत प्राप्त होता है। 55 नंबर का प्रश्न है, हेयर स्कीम का कोटा कैसे तैयार किया जाता है? ए है मतों के योग को 2 से भाग देकर 1 जोड़ने पर। बी है वैध मतों के योग को भरे जाने वाली स्थानों की संख्या से भाग देकर और भाजनफल में 1 जोड़कर। सी है उक्त में से किसी भी रीति द्वारा और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है वैध मतों के योग को भरे जाने वाली स्थानों की संख्या से भाग देकर और भाजनफल में 1 जोड़कर, यानी हेयर स्कीम का कोटा वैध मतों के योग को भरे जाने वाली स्थानों की संख्या में भाग देकर और भाजनफल में 1 जोड़कर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर का प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ है? यह है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन। बी है विधि के शासन पर आधारित शासन। सी है लोकतंत्रात्मक सरकार और डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन, विधि के शासन पर आधारित शासन, लोकतंत्रात्मक सरकार, यानी तीनों, यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूची प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के निर्वाचन होते हैं? सूची प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार के निर्वाचन होते हैं? ए है एक सदस्यीय, बी है बहुसदस्यीय, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बहुसदस्यीय, यानी सूची प्रणाली के अंतर्गत बहुसदस्यीय प्रकार के निर्वाचन होते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ होता है? यह है जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व, बी है धन के आधार पर प्रतिनिधित्व, सी है भूमि के आधार पर प्रतिनिधित्व और डी है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। तो साथियों इसका राइट आंसर है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। 59 नंबर का प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कौन था? ए है लेनिन, बी है मार्क्स, सी है काट्स्की और डी है चार्ल्स फूरियर। तो साथियों इसका राइट आंसर है मार्क्स, यानी वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता जो है वो मार्क्स थे। 60 नंबर का प्रश्न है, समाजवाद उस टोपी के समान है जिसे अपना आकार खो दिया है क्योंकि इससे सभी धारण करते हैं, उक्त विचार किसका है? ए है CEM जोड, बी है मैकाइवर, सी है मैक्स वेबर और डी है केसी वियर। तो साथियों इसका राइट आंसर है CEM जोड, यानी CEM जोड ने कहा था समाजवाद उस टोपी के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है। 61 नंबर का प्रश्न है, समाजवादी निम्न में से किस पर जोर देते हैं? ए है निजी संपत्ति, बी है आर्थिक समानता, सी है राजनीतिक स्वतंत्रता और डी है न्यायिक स्वतंत्रता। तो साथियों इसका राइट आंसर है आर्थिक समानता, यानी समाजवादी जो है आर्थिक समानता पर जोर देते हैं। 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियनवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन फेबियनवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है? ये है मार्क्स, बी है लास्की, सी है लेनिन और डी है सिडनी वेब। तो साथियों इसका राइट आंसर है सिडनी वेब। राइट आंसर है सिडनी वेब, यानी सिडनी वेब हैं, सिडनी वेब जो है फेबियनवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है। 63 नंबर का प्रश्न है, फेबियनवाद भूमि का मालिकाना किसको सौंपना चाहते हैं? फेबियनवाद भूमि की मालिकाना किसको सौंपना चाहते हैं? ए है मजदूर वर्ग को, बी है समाज को, सी है सामंत वर्ग को और डी है किसी को नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है
समाज को, यानी फेबियनवाद भूमि का मालिकाना समाज को सौंपना चाहते थे। 64 नंबर का प्रश्न है, मार्क्स किस देश का रहने वाला था? मार्क्स किस देश का रहने वाला था? ए है जर्मनी, बी है जापान, सी है इटली और डी है फ्रांस। तो साथियों इसका राइट आंसर है जर्मनी, यानी मार्क्स जर्मनी का रहने वाला था, उसका जन्म जर्मनी में हुआ था। 65 नंबर का प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है? यह इतिहास धार्मिक मतभेद के जरिए निर्मित होता है, बी है इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, सी है इतिहास के निर्माण में उद्योग का योगदान होता है और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, यानी मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ है कि इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न जो हैं आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों अगर यह प्रश्न आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। तो साथियों इसी के साथ हम आपसे पुनः विदा ले रहे हैं और कल कुछ नए प्रश्नों के साथ और नए श्रृंखला के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।